क्वेश्चन नंबर 1, अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। 525 में 150 अमरूद खरीदे, तो एक अमरूद कितने का होगा भाई? एक अमरूद कितने का होगा? 15 45 और 15 5 75 बटे 10 कर गए 3.5। एक अमरूद होगा 3.5 का। और कितने में बेचा भाई? 36 रुपये प्रति दर्जन। तो एक अमरूद कितने का होगा? 12 3 36 3 का। 3.5 का खरीदा, 3 का बेच दिया। तो 3.5 का खरीदा, 3 का बेच दिया भाई। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ 0.5 का। किस पे? 3.5 पे, और गुना में 100%। ज़ाहिर सी बात हानि होगी। हानि कितने की होगी? पॉइंट से पॉइंट हटगा, पॉइंट से पॉइंट हटगा। 5 गन 5, 5 7 35, तो 100/7 कितना आगा? 100/7। और 100/7 को दशमलव में कैसे लिखोगे? 14.29% की हानि। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो भाज्य संख्या प्रथम 5 भाज्य संख्या का कैसे स्टार्ट होती है? 4 से। 4 6 8 9 और 10, ये प्रथम 5 भाज्य संख्या है। 10 और 9 19, 19 8 27, 27 6 33, 33 4 37। संख्या कितनी है? 5, तो बटे 5। 5 7 35 बचेगा 2, पॉइंट लगाओ, 5 चौक 20, तो 7.40 क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ABC एक कार्य को क्रम से 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 10 और 15, सॉरी 8 10 और 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो 15 8 120, ए की एफिशिएंसी 15, 12 दाम 120, बी की एफिशिएंसी 12 और 12 दाम 120, सी की एफिशिएंसी 10 आ गई। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? टोटल कार्य कितना है? 120 बटे तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 12 27, 27 2 37, तो 120/27 37 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 1,87,000। 1,87,000 है प्रारंभिक जनसंख्या। 1,87,000, 1,87,500 प्रारंभिक जनसंख्या है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा? जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% है। अगर जन्म 13% का हो रहा तो मृत्यु 9% की हो रही, ठीक है। तो बढ़ोतरी क्या परसेंट की हो रही? 13 मतलब 9 गए 4%। 4% की बढ़ोतरी हो रही, 4% की। और 4% की बढ़ोतरी 2 साल तक हो रही। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 2 साल तक बढ़ोतरी हो रही, तो 26/25 गुणा 26/25। मैंने इसे नीचे से हटा दिया, ठीक है भाई। आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। क्यों? 7 5 12 8 20 और 1 21, इसके अंदर 3 छिपा हुआ है। क्या पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? 9 और 2 11, 11 2 13, 3 का मल्टीपल नहीं। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 3 का मल्टीपल नहीं। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 3 का मल्टीपल है। 3 और 2 5, 3 का मल्टीपल नहीं। एक तरीका तो होगा ये। अगर आप बेसिक से बनाना चाहो तो बेसिक से कैसे करोगे? 25 से कटो, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, ऊपर आगा 1500। फिर 25 से कटो, 25 ते 75, यहाँ आगा 300 और 26 वर्ग 676। तो 676 की 300 मल्टीप्लाई करी, 00 3 6 18 का 8 का हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, हासिल 2 3 6 18 2 20। तो 2,02,800 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5,
8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 4.15 मीटर लंबी उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। भाई इस क्वेश्चन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल ली इसने, जिसकी समान परिस्थिति, अर्थात यहाँ समानुपात की बात चल रही। किसकी बात चल रही? समानुपात की। अगर 4.15 का मतलब 8.3 से है, ठीक है, तो बात चल रही है 40 मीटर लंबी छाया की, तो निकालनी हमें एच की वैल्यू निकालनी है, उसके बराबर हो जाएगा 83 तय 415 कट्टे के 0.5 बार कटेगा, 0.5 बार कटेगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? एच बराबर आ जाएगा 40/0.5, 40/0.5। नीचे से पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो। जब 400 को 5 से डिवाइड करेंगे 5×8 40, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे? 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, सॉरी 4×7 = 7/25। अगर कीमत पहले 25 थी, बढ़ गया कितनी होगी? 25 और 7 32, लेकिन खपत को कम कर रहे हैं तो खपत हो जाएगा रिवर्स, उल्टा 32/25। कितनी कम कर देंगे? 32 में तो 25 गए, 7 कम कर देंगे, किस पे? 32 पे, और गुणा 100%। ये 32 है। 4 तक अट्ठा 25 बार और 4 तक अट्ठा 8 चौक 8 बार, तो 25 सत्ते 175 और 175/8 कितनी बार कट जाएगा? 22, 22 × 174, 21.9 के समथिंग आंसर आ जाएगा, 21.9। और 21.9 के निकटतम कौन सा है? 22%। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आगे बजा। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसका लाभ की गणना कीजिए। देखो मूलधन उसके पास कितना है? मूलधन उसके पास है 5,000 रुपये। तो उसने क्या क्या काम करा? 4% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज लेकर आया, कितना? 8%। कितने ब्याज लेकर आया? 8%। और इस 8% को 25/4% के हिसाब से 2 साल के लिए किसी और को दे दिया। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 12.5। तो 12.5% के हिसाब से किसी और को दे दिया। तो मुनाफा कितना कमाया इसने? इसने प्रॉफिट कमाया 12.5 में 8% घटा दो, 4.5% का मुनाफा कमाया, अर्थात प्रॉफिट कमाया। ठीक है, करो भाई। पहली बात तो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा 9 का मल्टीपल है। एक तरीका तो होगा वो। अगर आप बेसिक से करना चाहो, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी और 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो 45 की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा, 45 पंजे कितना होता है? 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो गोले का आयतन ले लो, 4/3 πr³। 30 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 15। तो 15 × 15 × 15 खींच रहे गए में बेलन में, बेलन का आयतन कितना आ जाएगा? बेलन का आयतन आ जाएगा πr²h। आर की वैल्यू कितनी है? 5 × 5 × h। एच हमें निकालना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर व्यास है तो आर कितना आ जाएगा? 5। पाई से पाई कट गया भाई, 3 पंजे 15, 5 बार कट कर 5 × 5, 5 × 15, तो 15 × 45, तो 4 × 45 बराबर h। तो 45 चौका कितना आ जाएगा? 180। तो h की वैल्यू आ जाएगी 180, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, 24 17 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 24 17 9 किसी का ट्रिपल एट नहीं होता, ठीक है, तो हम इसे नॉर्मल तरीके से कर लगे भाई।
17 और 9 कितने हो गए 26, और 26 24 कितने हो गए 50। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 50, और बटे 2 करेंगे, बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो इसका पेरीमीटर क्या आगा 25 आगा, पेरीमीटर 25 आगा, ठीक है। पेरीमीटर कितना आगा 25, तो 25 में तो 24 का कितना आगा 1, और 25 में तो 17 का कितना आगा 8, और 25 में तो 9 का कितना आगा 16। अब मैं अंडर रूट लेता हूँ, 25 का अंडर रूट 5 गुणा 16 का अंडर रूट कितना आगा 4, और 8 के अंदर 4 छिपा हुआ है, इसका अंडर रूट आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा यहाँ से 2। तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो 40 रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है तो अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस सवाल को मैं करता हूँ सक्सेसिव से। 75 कितनी छूट दी जा रही है 40 की, -40 प्लस 75 -40 बटा 100। 75 में तो 40 गए, कितने बच गए 35, माइनस 0 से 0 कटेगी, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 से 2 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30, और 35 में तो 30 गए, कितने बच गए 5, तो 5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पाँचवीं अभाज्य संख्या, पाँचवीं अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 2 3 5 7 और 11। पाँचवीं अभाज्य संख्या कितनी होगी 11, और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 1। इनका गुणनफल पूछा 11 × 11 11 × 11, तो 1111 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 0.061 गुणा 0.061 गुणा 0.061 प्लस 0.031 गुणा 0.031 गुणा 0.031 का मान ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला है किसका, a की 3 प्लस b की 3, इसका फार्मूला है। a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला क्या हो, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ऑलरेडी दिया गया है, तो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी। तो a का मान कितना है 0.061 और b का मान कितना है 0.031, इन्हें जोड़ दो, 1 और 1 2, 6 3 9, 0 की 0, पॉइंट का पॉइंट, 0.0 में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि k कोमा के स्क्वायर प्लस 3 और k की क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को मैं ऑप्शन से बनाऊंगा, पहला ऑप्शन पकड़ूंगा 2, पहली अभाज्य संख्या कितनी आ जाएगी 2, पहली अभाज्य संख्या कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 3 अगर मैं 3 मान लूँगा फिर 4 मान लूँगा फिर 7 मान लूँगा, मैं क्यों ना स्टार्टिंग से 2 ही मान लूँ, कोमा k की जगह रख दूँ मैं 2, 2 वर्ग 4 और 4 और 3 7, दूसरी अभाज्य संख्या आ गई 7, k की जगह रख दूँ मैं 2, 2 की पावर 3, 2 गुना 8, 8 5 13, अरे ये तो अभाज्य संख्या बनेगी तीनों की तीनों, 2 7 और 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से नाव द्वारा 400 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर औसत प्रति घंटे की औसत गति से ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी कितनी है 4500 और 550, 5050,
5050 और 400 प्लस 55, ये आ गई 455। ये टोटल दूरी है। 5 5 5 10 की जीरो हासिल है, 1 5 और फिर 5, 5550 टोटल दूरी आ गई। समय कितना ले रही है? समय जब 550 को 55 से डिवाइड करेंगे 10 घंटे 1 ले रही। जब 500 को जब 4500 को 500 से डिवाइड करेंगे 9 घंटे 1 ले रही। और जब 400 को 25 से डिवाइड करेगी, 25 गुना 25, 25 छः 150, 16 घंटे 1 ले रही। और जब 55 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 तक कट्टे के 11 बार, 5 तक कट्टे के 7 बार, तो 11/7 घंटे 1 ले रही। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा आंसर। तो 5505 बटे 10 और 9 19, 19 और 16 35, 35 प्लस 11/7 और 35 सतह कितना होता है? 35 सतह 7 पंजे 35 हासिल 3 7 21 3 24, 35 सतह 245 और 245 को जब हम 11 में ऐड करेंगे 256, तो कितना आ जाएगा? 256/7, 256/7। जब बटे 7 है चले जाएगा ऊपर, ये चले जाएगा गुणा में ऊपर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 5505 गुणा 7/256, जो कि ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 15। यदि राम के धन का 45% सोम के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोम के धन का 86% हो जाएगी। सोम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है। राशि कितनी हो रही? सोहन का 86% हो रही। मैं यहाँ 0.45 0.50 0.86 लिख सकता था, लेकिन सब में परसेंटेज लग रही तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आ जाएगा R का 45 बराबर, ये भी S है ये भी S है, 50 का S और 86 का S इधर चले जाएगा। 86 मतलब 50 के कितने बच गए? 36S। तो R/S किसके बराबर आ जाएगा? 12 3 36 या 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। R की वैल्यू 4 और S की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? सोहम के पास है 5, राम का धन है 4, इसका कितना प्रतिशत है? गुणा 100%। 4 से कट्टा के 25 बार और 25 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, तो 125% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।